हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर। जिला बार एसोसिएशन मेरठ का चुनाव 2 दिन बाकी हैं। माना जाए तो कल 21 तारीख और 22 तारीख को जिला बार एसोसिएशन का चुनाव है। यहाँ पर एक मुस्लिम अधिवक्ताओं की सभा जो समर्थन पूर्ण रूप से दिया गया है जोशी पैनल को, और यहाँ हमारे पास कुछ मुस्लिम अधिवक्ता बैठे हैं, जानकारी करते हैं या जानते हैं इनसे किस तरह से ये बार एसोसिएशन चुनाव रहेगा और किस तरह से इनका समर्थन रहेगा। बात करते हैं यहाँ पर मिसबाहुल सिद्दीकी साहब से जो एक रणनीतिकार भी हैं और उनका परिचय के साथ बात करते हैं। सर, आपका नाम और परिचय, कब से आप कचहरी में प्रैक्टिस करते हैं? मेरा नाम मिसबाहुद्दीन सिद्दीकी एडवोकेट है और मैं सन 1982 से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं महामंत्री 2005-06 में रह चुका हूँ ज़िला बार एसोसिएशन का, और 2017-18 में मैं अध्यक्ष रह चुका हूँ ज़िला बार एसोसिएशन का। सर, जिस तरह से आजकल यूपी राजनीति मान लिया, देश की राजनीति में एक जाति भाव का भाव चल रहा है, उसी हिसाब को देखा जाए तो आज एक महत्वपूर्ण बात यहाँ भी देखने को मिली है। सर्व समाज के साथ आप लोगों ने सभी को एकत्रित किया और उसके साथ साथ आपने मुस्लिम जो अधिवक्ता सबको जोड़ रखा। किस तरह से ये जो मुस्लिम अधिवक्ता है ये आपको सपोर्ट करते हैं, आपके हित में किस तरह ये खड़े रहते हैं? देखिए, हम जो राजनीति करते हैं वो ग्रुप की राजनीति कर रहे हैं और यहाँ पर जो ग्रुप की राजनीति जो करता है वो जीतता है। मेरी जीत इस बात का यकीन और तस्दीक है कि मैं महामंत्री रहा, ग्रुप ने बनाया, मैं अध्यक्ष रहा, ग्रुप ने बनाया, और आज जो मुस्लिम जोड़ा हुआ है हमारे साथ वो इस उम्मीद के साथ जुड़ा हुआ है कि यहाँ पे हम महामंत्री का चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। और जो हमारा ग्रुप है निश्चित तौर पे अगर हम महामंत्री का चुनाव लड़ेंगे, वो बराबर हमसे कहता रहता है कि आप महामंत्री का चुनाव लड़िए, और अब हम जल्दी महामंत्री का चुनाव लड़ेंगे, मुस्लिम को बनाएंगे, और इसी वजह से क्योंकि ग्रुप की राजनीति है, जो हम चुनाव लड़ाएंगे वो जीतेगा महामंत्री। पिछले 5 वर्षों से अध्यक्ष बदलते गए हैं लेकिन रणनीतिकार एक ही नाम है जो सिद्दीकी साहब का आता है। अध्यक्ष कोई भी हो, पैनल कोई भी हो, लेकिन एक राजनीति आपके इर्द गिर्द ही आके घूमती है, उसका क्या विशेष कारण? देखिए, ये मैं ये कहूँगा कि मेरा अपना मानना ये है कि जो हमारे ग्रुप के जो और लीडरान हैं जो दूसरे बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो उनमें और हम में इतना घोल मेल है कि हम रोज़ाना, हमारा मकसद चुनाव की, कोई चुनाव से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम पूरे साल चुनाव लड़ाते हैं और पूरे साल हम एक जगह एक टेबल पे बैठ कर के बात करते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, और जैसे ही चुनाव में हम जीत जाते हैं, अगले चुनाव की तैयारी अगले दिन से ही शुरू कर देते हैं, और इसी वजह से हम बराबर चुनाव जीतते आ रहे हैं और आगे भी चुनाव जीतेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मैं रियासत अली एडवोकेट। किस तरह से इस चुनाव में रणनीति है और किस तरह से मुस्लिम अधिवक्ताओं का पक्ष रहेगा? देखो, रणनीति तो हमारे भी मिसबा साहब ने बताया कि जिस दिन से चुनाव, अभी जैसे 22 तारीख में चुनाव होने वाला हमारा, 23 तारीख से अगले चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी। और जितनी मेहनत हमारे मिसबा भाई करते हैं चुनाव में, क्योंकि रणनीतिकार हैं और मेहनत इतनी है इनकी कि अगले दिन से अगले चुनाव की तैयारी करना, इतनी मेहनत कोई भी पैनल या कोई भी नहीं कर पाता। और असल मकसद ये है कि इस पैनल का, इस ग्रुप का, कि ईमानदारी के साथ वोटिंग होती है। और सबसे अच्छी जो ख़ास बात इसके अंदर ये है कि जो पदाधिकारी एक बार चुनाव महामंत्री का या अध्यक्ष पद का वो बन चुका है, उसे दोबारा इस चुनाव लड़ने का नहीं लाते हैं, यानी कि नए साथी को लेकर आने, ये सबको मौका मिले। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि इसमें जो नए साथी आएंगे वो अध्यक्ष बनेंगे, महामंत्री बनेंगे। इसीलिए इस पैनल के साथ सब लोग जुड़ते हैं, और इस पैनल के जो जितने भी इस ग्रुप के अंदर लोग हैं, सब में आपस में इतनी घनिष्ठता, इतना प्यार मोहब्बत और एक दूसरे की मानने का मादा है कि वो एक दूसरे को मान सम्मान पूरी तरीके से मिलते हैं। अभी बात चल रही थी कि सिर्फ जो पिछले राजीव नागर जी एक बार इस पैनल से हमारे चुनाव जीते, मात्र 40 वोट थी उनकी, 40 वोट पर अध्यक्ष उनको बना दिया इस पैनल ने। इस बार भी जो पिछली बार हमारे मौजूदा अध्यक्ष हैं विक्रम सिंह तोमर जी, वो गुर्जर जाति से, उनके बहुत कम वोट हैं, लेकिन फिर भी हमने, यानी इस पूरी बार ने उन्हें अध्यक्ष बना दिया। उसकी वजह ये है क्योंकि मजबूती के साथ पैनल सब एक साथ मिलकर मेहनत, पैनल के लोग जितने भी हमारे साथी सब मेहनत से काम करते हैं, ईमानदारी से वोट करते हैं और ईमानदारी से ही काम करते हैं। बार की जो मान मर्यादा है उसे सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करते हैं और अधिवक्ताओं की दुख दर्द में खड़े रहते हैं। सर जी, किस तरह से ये चुनाव है और मुस्लिम रणनीतिकार के तौर पे देखा जाए तो
160 के करीब मुस्लिम अधिवक्ता हैं, तो किस तरह से ये 900 प्लस वोट है टोटल अगर देखा जाए तो, लेकिन 160 वोटों पे धुबरीकरण आकर रुक जाता है। किस तरह से ये 160 वोट चुनाव में अहमियत रखती है? ये 160 वोट जिस तरफ पड़ती हैं निश्चित रूप से वही जीतता है। पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं 10 साल में जो जीत का मार्जिन रहा है बहुत बड़ा मार्जिन नहीं होता, 50 वोट 55 वोट इतनी वोट से हार जीत होती है। तो आप समझ सकते हैं कि इन 160 में से लगभग 140 वोट एक तरफ हमारे पैनल की तरफ पड़ती है, मिसबा भाई के पैनल की तरफ। और पढ़ने की एक वजह है, जैसे कि बताया आपको, एक टीम वर्क है, पूरी एक हमारी मजबूत टीम है, डेडिकेटेड टीम है और हर टीम में हर आदमी का हर व्यक्ति का अपना अपना कार्य फिक्स है। जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है, जिसने पम्फलेट छपवाने पम्फलेट छपवाता है, जिसने कन्विंसिंग करनी है, जिसने लोगों का नाम तय करने हैं कौन चुनाव लड़ेगा वो नाम तय करता है। और यहाँ पर ख़ास बात देखिए, एक दुनिया की राजनीति में वो ख़ास बात आपको कहीं नहीं मिलेगी जो यहाँ पर है। चाहे आप कोई सा भी इलेक्शन ले लीजिए, जनता चुनाव लड़ाती है, नेता चुनाव लड़ते हैं, नेताओं की जय जयकार होती है। जिला बार एसोसिएशन मेरठ का चुनाव बहुत ही नज़दीकी है, जो 22 तारीख को होना है। 2022-23 वार्षिक चुनाव के लिए शिवदत्त जोशी और विमल कुमार तोमर पैनल प्रत्याशी सभी लोग आज यहाँ मौजूद हैं। बात करते हैं इनसे किन मुद्दों को लेकर के जिला बार एसोसिएशन का चुनाव लड़ा जा रहा है और क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे, क्या वकीलों के हित के लिए काम होगा। बात करते हैं जोशी पैनल से। सर, किस तरह से ये चुनाव का आप करेगा, एक दिन विशेष बचा है और आज काफ़ी वकील आपके समर्थन में है, किस तरह से देखा जा रहा है इसे? देखो, आज मुस्लिम बरादरी की मीटिंग, जितने भी अधिवक्ता हमारे मुस्लिम भाई हैं उन्होंने आज यहाँ मीटिंग अरेंज करी है। और जितने हमारे इस चुनाव के अंदर हमारे कैंडिडेट्स हैं उन सबको बुला करके उनकी हौसला अफजाई करी है और सब ने एक मत से ये कहा है कि हम विमल तोमर और शिवदत्त जोशी पैनल को ही वोट करेंगे, चाहे वो कार्यकारिणी के सदस्य हों या ऊपर के सदस्य हों, सबको एक मत से एक पैनल के वोट करेंगे। और यहाँ पर जितनी भी मुस्लिम संख्या के अधिवक्ता हमारे मेरठ बार एसोसिएशन के हैं उन सब ने ज़्यादातर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हमारे सबके लिए ये सहयोग की कामना करी है। पिछले 5 वर्ष से आपका जिला बार एसोसिएशन में दबदबा रहा है और इसके आप कहीं ना कहीं चाणक्य नीति भी एक उभर कर आते हैं। बात करते हैं मिसबा जी सिद्दीकी से, किस तरह का आपके इर्द गिर्द एक चुनाव रहता है और आज भी देखा काफ़ी लोग आपके इसमें समर्थन में आए हैं। मेरा नाम मिसबाउद्दीन सिद्दीकी और मैं पूर्व महामंत्री रह चुका हूँ जिला बार का और 2017-18 में अध्यक्ष रह चुका हूँ जिला बार एसोसिएशन मेरठ का। और मेरी जीत सिर्फ जो हमारा ग्रुप है उसकी वजह से जीत है। हमारे ग्रुप के अंदर जाट, ब्राह्मण, मुस्लिम, गुजर और क्या कहते हैं बनिए और ठाकुर, ये हमारे सब लोगों का पैनल बना हुआ है। और जिस दिन से ये पैनल बना है उस दिन से हम लगातार जीतते आ रहे हैं। और मैंने पहले भी आपको इस चैनल के माध्यम से बताया था, परसों हमारा चुनाव है और उससे अगले दिन 23 तारीख को रिजल्ट निकलेगा। इंशाल्लाह हमारा पैनल का एक एक व्यक्ति जीतेगा। हम लगातार जीत रहे हैं और हम आशा करते हैं कि इस बार जो आज मीटिंग हुई है वो ये मीटिंग ने निर्णय कर दिया है कि जीत शिवदत्त जोशी और विमल तोमर पैनल की होगी। और हमारे यहाँ इस मीटिंग में ख़ास तौर से एक निर्णय लिया गया है, वो ये लिया गया है कि हम पूरे पैनल को वोट देंगे, कार्यकारिणी से लेकर के अध्यक्ष सीरीज़ में हर एक किसी को बिना किसी भेदभाव के वोट देंगे। और ये पैनल इसी तरह से वोट देता आ रहा है हमारा ग्रुप और इसीलिए हम बराबर लगातार जीत रहे हैं। सर, समाज को लेकर आप एक चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उसी के बीच में देखा गया है अपने लोगों पे खासतौर से मुस्लिम अधिवक्ताओं पर किस तरह से आप पकड़ बना के रखें? देखिए, मुस्लिम एडवोकेट्स के लिए हमने इससे पहले भी जो हमारे अध्यक्ष और महामंत्री रहे हैं, जैसे कि जो हमारे यहाँ मेन प्रॉब्लम होती है, चैम्बर्स की प्रॉब्लम होती है, उसका समाधान किया गया है। उनकी अभी इस बार जो हमारे वो थे जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर शोएब साहब, उन्होंने लगातार सेमिनार कराया है और सेमिनार के अंदर ख़ास तौर से वकीलों के लिए हर सैटरडे को एक सेमिनार होता है। किसी दिन FIR पे सेमिनार हुआ, 138 पे हुआ, ये डाइवोर्स पे हुआ, फैमिली एक्ट पे हुआ। तो ये लगातार सेमिनार चलते रहे, जिससे ये सब लोगों को मालूम चल गया कि ये ग्रुप इसी बात का नहीं है कि सिर्फ इसमें राजनीति करी जाए, बल्कि इस ग्रुप के जुड़ने का एक फ़ायदा ये भी है कि इसके अंदर हमें लीगल नॉलेज भी हो रही है और इसी वजह से हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। पूर्व अध्यक्ष हमारे साथ हैं, बात करते हैं इनसे। पिछले काफ़ी समय से चुनाव परिणाम भी बदलता आ रहे हैं, कचहरी का रूपरेखा भी बदलता है, इस बार क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे? मुख्य बात देखिए, अधिवक्ताओं की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समाधान करने का प्रयास रहता है हमेशा। चैम्बर्स की समस्या रहती है, उसको किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा अधिवक्ताओं को चैम्बर मिल सके उसके ऊपर रहेगा।
और मेन बात ये थी कि अधिवक्ताओं की जो बेसिक प्रॉब्लम्स है, कोर्ट के अंदर की प्रॉब्लम्स है, उनको सुधार हो सके, इसके बेसिक मुद्दे रहेंगे। उसी ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। अधिवक्ताओं का हित सर्वोपरि हित रहेगा। एक दिन का समय बीच में बचा, आज भी कुछ वकीलों का समर्थन आपको मिला और एक दिन शेष है कि आने वाले समय में ये समर्थन बढ़ेगा। ये समर्थन बढ़ेगा। आज की मीटिंग से ये स्पष्ट हो गया है कि समर्थन अभी और बढ़ेगा। महामंत्री पद के दावेदार है। एक महत्वपूर्ण बात एक अभिवक्ता ने बताया था कि अक्सर वकीलों का झगड़ा होता रहता है, जिसको देख करके कुछ लोग अलग हो जाते हैं और पुलिस भी अक्सर रिकॉर्ड नहीं कर पाती। उसको लेकर के क्या इस बार महत्वपूर्ण कदम है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज जो हमारे मुस्लिम अधिवक्ता भाइयों ने एक मीटिंग रखी थी और हमारे पैनल को समर्थन दिया है, उसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और जैसे कि आपने बताया कि अधिवक्ताओं के साथ जो मुकदमेबाजी होती है, मुकदमे लिखे जाते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमारा प्रयास रहेगा कि पुलिस प्रशासन हम लोगों को विश्वास में ले, पदाधिकारियों को विश्वास में ले और तब किसी भी अधिवक्ता के खिलाफ कोई एफआईआर पंजीकृत करे। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। इस चुनाव में क्या विशेषकर जोड़कर देखा जा रहा है? जो पिछले 5 वर्षों से आपका इस पैनल पे कब्जा, तो इस बार क्या जोड़ के देखा जा रहा है और क्या आपकी आगे उम्मीदें होंगी? देखिए, इस पैनल की सबसे बड़ी विशेषता है कि इस पैनल में हर वर्ग, हर बिरादरी को मौका मिलता है। इस वर्ग में कोई भी कैंडिडेट रिपीट नहीं होता। इसका मेन उद्देश्य ये है कि हर बिरादरी, हर वर्ग को मौका मिले और नया कैंडिडेट हर बार मिले और अधिवक्ताओं के हित में काम करे। पूर्व महामंत्री कश्यप, आनंद अच्छा, आनंद कश्यप जी, क्या रहेंगी इस बार चुनाव को लेकर के रणनीति? हमने लगातार 5 साल से हम विजयी हो रहे हैं और मैं इस बार आपको बताना चाहूँगा, इस बार वोट परसेंटेज बड़ा है। इस बार 933 वोट कास्ट होंगी और हमारी कोशिश यही रहेगी हर वर्ग का आदमी अपनी वोट समय से आके डाल दे, ताकि हम उस वर्ग विशेष के लिए या किसी भी अपने अधिवक्ता भाई के लिए कार्य कर सके। हम जीतेंगे, हमें पूर्ण उम्मीद है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि हम किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य नहीं करते, हम अधिवक्ता समाज के लिए कार्य करते रहेंगे और जब तक कचहरी में है तब तक अधिवक्ताओं के हित में ही रहेंगे। थैंक यू। और पदाधिकारी भी रहे हैं जिला बार एसोसिएशन के आप, क्या इस बार चुनाव में कुछ अधिक रहेगा? कोषाध्यक्ष पद? हाँ, अभी लड़ रहा हूँ। कोषाध्यक्ष पद पे मैं उम्मीदवार हूँ और सभी जातियों का पूरा समर्थन मिल रहा है और मैं ये चाहूँगा कि अधिवक्ताओं के लिए जल्दी से जल्दी उनकी जो शिकायत हो दूर हो और उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसको हम 8 दिन में उससे निपटाने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि हम लंबे समय तक नहीं कि पहले था ऐसा कि पहले 1-2 महीने तक चलता रहता, लेकिन नहीं, हम 8 दिन में ही उसका निवारण, उसका आर्थिक सहायता देने की कोशिश करूँगा। अभी एक अधिवक्ता के जरिए से आई थी कि कचहरी में कोई भी मुस्लिम के नाम से संग्रहालय गेट नहीं है। काफ़ी समय से आप लोगों का प्रयास भी चल रहा है। क्या इस चुनाव में मुख्य मुद्दा रहेगा जीतने के बाद किसी मुस्लिम विद्वान के नाम से, मुस्लिम पंथेश के नाम से कोई गेट हो, कोई स्मारक हो? देखिए, ये बात पहली बार सामने आई है और इस बार जो हमारे पदाधिकारी हैं, हम तो उनसे निवेदन ये करेंगे कि अब के कोई भी गेट या कोई बिल्डिंग बने तो उसमें मुस्लिम जो हमारे जो है लीडर्स रहे हैं, जिन्होंने योगदान किया है देश में आज़ादी के बीच में, किसी के नाम से कोई बिल्डिंग बने और द्वार बने। ये हमारे निवेदन है इन लोगों से। कुछ युवा चेहरे भी इस बार चुनाव में आ रहे हैं और चारों देखा जाए तो इस बार काफ़ी चर्चा का विषय भी है इनके लिए। किस तरह से लग रहा है चुनाव? मैं आबिद अली एडवोकेट, श्री शिवजत जोशी और विमल तोमर जी पैनल से संयुक्त मंत्री प्रशासन का उम्मीदवार हूं और जैसा कि इन सभी लोगों ने आपको बताया है अभी कि हमारा जो पैनल है वो जाति और धर्म से ऊपर उठकर हर बार वोट करता है और हमारे पैनल की एक विशेषता और है कि इसमें किसी भी प्रत्याशी को रिपीट नहीं किया जाता। जो एक बार विजयी हो गया वो उसी सेम पोस्ट पर दोबारा रिपीट नहीं होगा। ये इस पैनल का उसूल है और इस पैनल ने और ख़ासकर हमारे पूर्व अध्यक्ष जनाब मिसबाउद्दीन सिद्दीकी साहब ने मुझे हुक्म दिया कि हम इस पोस्ट पर आपको लड़ाना चाहते हैं। उनके हुक्म की तामील करते हुए मैं इस पर लड़ने के लिए तैयार हुआ और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और परसों 22 तारीख में जो है इलेक्शन है और 23 में काउंटिंग हो जाएगी। आप देखना कि हमारा पैनल बहुत अच्छी तरह से विजय होगा और जीत तो एक तरह से हमारी सुनिश्चित है। जीत का अंतर देखना आप कि वो कितना रहेगा। हमारी जीत का अंतर बहुत अच्छा रहेगा। ये हमें ऐसा अधिवक्ताओं की एकता को देखते हुए ये प्रतीत हो गया कि हमारी जीत का अंतर बहुत अच्छा रहेगा। युवा, बुजुर्ग और कुछ नए कुछ पुराने सभी चेहरे को मिलाकर के ये चुनाव लड़ा जा रहा है जी। किस तरह से ये चुनाव लड़ा जाएगा और युवाओं को आपको कितना सपोर्ट मिलेगा? जी, मैं ठाकुर प्रदीप सिंह सोम,
पूरा पैनल जो है इस तरह से बनाया गया है, समानता के अधिकार का सबका ध्यान रखा गया है, सब धर्म से, जाति से, बिरादरी से सबका सम्मान करते हुए रखा गया है और सब प्रैक्टिशनर वकील हैं। बहुत अच्छी बात यह है, बिना वजह कोई हड़ताल नहीं, कोई एक दुरुपयोग नहीं होगा पदों का, ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और पूरे धर्म ने जो है, हमें मुस्लिम समुदाय ने जो है पूरे पैनल को सपोर्ट करा है और विजय होगी बहुत अच्छी।